विकासखंड हसेरन के सभागार में 2 दिवसीय गोष्ठी पर किसानों की फसल को लेकर चर्चा की गई। एकीकृत धान्य विकास किसान गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन प्रभारी आशीष कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें हसेरन क्षेत्र के कई किसान सभागार में उपस्थित रहे। गोष्ठी में किसानों के हित पर चर्चा की गई। किसानों के फसल को लेकर उत्तम बीजों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। रवि की फसल के बारे में इस गोष्ठी में विस्तृत जानकारी दी गई। रवि की फसल में गेहूं, चना, मटर पर किसानों से विशेष चर्चा की गई। इस गोष्ठी में किसानों को फसल बीमा, फसल भी पाद के बारे में सभी को अवगत कराया गया। फसल के अवशेष को जलाकर नष्ट न करें, फसल के अवशेष को खेतों में पड़ा रहने दें, पानी लगाकर उसको सड़ने दें, जिससे ये जैविक खाद बनेगी। आज के आधुनिक युग में जैविक खेती पर जोर दिया गया। वहीं किसानों को सोलर पंप के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुकेश पाठक, TSC, जितेंद्र सिंह, ATM, मनोज कुमार, गोष्ठी में महिलाओं ने भी लिया भाग। अंजू देवी, पुष्पा देवी, पप्पी देवी मौजूद। किसान शिवकांत, महेश सिंह, जगपाल, विजय बहादुर, रामदास आदि लोग मौजूद रहे। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम जो हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इसमें जो भी किसानों की खरीफ सीजन में जो समस्याएं होती हैं उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, और अगली जो रबी सीजन आती है उस पर जो फर्स्ट तैयारी है, किसान भाई हमारे जो फसल काटेंगे उसके बाद क्या क्या तैयारी करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने किसानों को जानकारी दी है। इसके साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा फसल अवशेष न जलाएं, इसके बारे में हमने किसान भाइयों को बताया कि फसल अवशेष बिल्कुल भी न जलाएं। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे जो है वातावरण प्रदूषण होता है, और साथ ही किसान भाइयों को नुकसान होता है। इससे आप सड़ा करके जैविक खाद बना सकते हैं। और इसमें हमने फसल बीमा योजना के बारे में किसान भाइयों को बताया है कि फसल बीमा जैसे ही आपकी फसल शुरू होगी, बुआई के समय लगभग, उस समय आप लोग बीमा करा सकते हैं। इससे आपको अगर फसल में कभी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए सरकार उसमें छूट देती है।